नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ आफ्टर एंड बिफोर इंजीनियरिंग रिटन बाय विपिन यादव और मैं हूं आरजे यश्री। तो आइए सुनते हैं अगला भाग। भाग 4। डिनर टेबल पर बैठा मैं प्लेट में चम्मच मार ज्यादा रहा था और खाना कम खा रहा था। कुछ देर देखते रहने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा, क्या बात है श्लोक, क्यों परेशान हो? अब आगे की सोचो, क्या करना है। 10th के बाद दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कुछ देर शांत रहने के बाद मैं बोला, मम्मी मैं आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं कोटा जाना चाहता हूँ। ये सुनकर पापा ने थोड़ा तेज आश्चर्य के साथ बोला, क्या तुम कोटा जाना चाहते हो? आईआईटी की तैयारी के लिए? बगल में भैया ने हल्की सी मुस्कान तंज में बिखेरी, पर मम्मी को देखकर उन्होंने खुद को हंसने से रोका। पापा ने बोला, श्लोक तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम इंजीनियरिंग ही करो। हाँ, इससे पहले मैं रोज कहता था, पर इसका कतई ये मतलब नहीं कि तुम पर इंजीनियरिंग करने का कोई दबाव है। मैंने बोला, पापा वो मेरे 65% आए हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यहीं अगर 90% प्लस आते तो भी क्या आप लोग यही कहते? मुझे पता है मेरे नंबर और मेरी पढ़ाई उस काबिल नहीं है कि मैं आईआईटी के बारे में सोचूं भी, पर फिर भी मैं करना चाहता हूँ। इतना कहकर मेरी आंखों से तेज से आंसू बहने लगे और मैं तेज तेज रोने लगा। दोपहर से ही मन में जो घुट रहा था उसे रोक पाना अब मेरे बस में नहीं था। मम्मी तेजी से कुर्सी से उठी और मुझसे लिपट कर रोने लग गईं। श्लोक कौन कहता है कि तुम काबिल नहीं हो? तुमने जो है वो किसी में नहीं है, बस तुमने मेहनत नहीं की। और ये जो 65% है वो भी बस यूं ही है। मुझे पता है कि तुम अगर अपने पर आ गए तो तुम सब कुछ कर सकते हो। बेटा, जो तुम्हारा मन है वो करो, वो पढ़ो। पापा और भैया भी उठकर आए और बोले, ठीक है, तुम कोटा जा रहे हो, जाओ, भाई तुम्हें वहां छोड़ने जाएगा। पापा ने भैया से कहा। भैया ने मेरी पीठ ठोककर पीछे से गले लगाया और बोले, अरे बिल्कुल। कुछ देर में खाना खत्म हुआ और हम लोग के बीच कुछ हंसी मजाक चलता रहा। माहौल खुशनुमा था। मेरा बोझ भी पहले से कुछ कम था, पर पूरा शायद नहीं उतरा। उसका कारण था भैया का लिखा लेटर। भैया ने 2 साल पहले ये लेटर लिखा था, जो कि मेरे लिए था, पर वो उनके मन की भावना थी जिसे उन्होंने लिखकर रख लिया अपनी बुक में, जो कि मुझे अपने रिजल्ट के कुछ दिनों पहले मिली। भैया ने लिखा था, महासंग्राम शुरू होने वाला है और उस महासंग्राम के परिणाम में क्या होना है ये मुझे नहीं पता। मैं बस एक युद्ध में लड़ रहा हूँ। मेरा छोटा भाई श्लोक मेरी बात नहीं सुनता, मेरी इज्जत नहीं करता, न पढ़ने में उसका मन लगता है, बस दिन भर दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है। कुछ कहने पर मुझसे लड़ता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे समझाऊं। वो कहता है कि देख लेंगे तुम्हारा आईआईटी में होता है कि नहीं, बहुत तो पढ़ते हो। इस संग्राम में मैं हारने से नहीं डर रहा, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो फिर उसके लिए पढ़ाई की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। वो फिर कभी नहीं समझ पाएगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ने का मतलब आईआईटी में सिलेक्शन से ज्यादा है, लेकिन ये वो सब तब समझ पाएगा जब मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने जब ये लेटर पढ़ा तो खूब रोया। जिस भाई से मैं हमेशा लड़ता था, कभी कभी मैंने हाथ भी उठाया, आज मैं उसके लिए रो रहा था। मुझे अपने हर उस किए पर अफसोस हो रहा था जो मैंने भैया के साथ गलत किया। आज जब भैया 65% के साथ मुझे ताने मार रहा था, मम्मी को लग रहा था कि ये गलत कर रहा है और मम्मी ने उसे रोका, डांटा। पर मुझे उस वक्त पता था भाई अंदर से मुझसे ज्यादा रो रहा है। जो मैं देख पा रहा हूँ शायद कोई नहीं देख पा रहा था।
ये जो अंदर उबाल था, ये कुछ आंसुओं से शांत नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक आग जल रही थी जो कि बार बार चीख रही थी, भैया सॉरी, मुझसे गलती हुई, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तुम्हारे आईआईटी में ना भी होता, मैं तभी भी तुम्हारी वही इज्जत करता जो आज करता हूँ। काश ये मैं कभी कह पाऊँ, तुम्हें समझा पाऊँ